नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। तो PIT पिट क्यों हो जाता है? BUT बट है, लेकिन PUT पुट क्यों होता है? तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो कठिन लगती थी, पर अब तो आसान मालूम होती है। देवी दिन, जिस दिन प्राइमर ख़त्म होगी, महावीर जी को 1.25 लड्डू चढ़ाऊँगा। प्राइमर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हमारी मर, पराई के मरने से हमें क्या सुख? तुम्हारे बाल बच्चे तो हैं ना भैया? रमा ने इस भाव से कहा मानो है पर न होने के बराबर है। हाँ है तो। कोई चिट्ठी चपाती आई थी? ना, और न तुमने लिखी। अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी ही नहीं भेजी, घबराते न होंगे लोग। जब तक यहाँ कोई ठिकाना न लग जाए क्या पत्र लिखो। अरे भले आदमी, इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ, घर से भाग आए थे। उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ है तो, देवी दिन ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो भैया आज ही चिट्ठी लिख दो, मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवी दिन से कह दो, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। वह देवी दिन के मुँह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि यह क्या सलाह देता है। इस समय देवी दिन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया। बोला, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवी दिन ने मूँछों में हंसकर कहा, यह तो मैं जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं, माँ ने कुछ कहा होगा। यह भी नहीं। तो फिर घरवाली से ठन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूँगी। तुम कहते होगे मैं अपने माँ बाप से अलग न रहूँगा। या गहने के लिए जिद करती होगी। नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमा ने लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी बात थी दादा। वह तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी। और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ न सोचता था। देवी दिन के मुँह से निकला, सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी? रमा को रोमांच हो आया। छाती धक से हो गई। वह सरकारी रकम की बात उसे छिपाना चाहता था। देवी दिन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से जासूसों की आंख बचाकर निकाल ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि क्या जवाब दो। देवी दिन ने उसके मन का भाव भाप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो भी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना। 10-20 वारदात तो मैं आँखों से देख चुका हूँ। यह रोग ही ऐसा है। औरत मुँह से तो यही कहे जाती है कि यह क्यों लाए, वह क्यों लाए, रुपए कहाँ से आवेंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यहीं एक डाक बाबू रहते थे। बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ, जिनको 5 साल की सज़ा हो गई, जेल में मर गए। एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ, जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है, दूसरों को क्या कहूँ। मैं ही 3 साल की सज़ा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जोबन था, ताकती थी तो मानो कलेजे पर तीर चला देती थी। मैं डाकिया था, मनी आर्डर तकसीम किया करता था। यह कानों के झुमकों के लिए जान खा रही थी। कहती थी सोने के ही लूँगी। इसका बाप चौधरी था, मेवे की दुकान थी। मिजाज बढ़ा हुआ था। मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था। कभी फूल के हार लाता, कभी मिठाई, कभी अतर फुलेल। शहर का हल्का था, जमाना अच्छा था। दुकानदारों से जो चीज़ मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी आर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए। कुल 30 रुपए थे।
झुमके लाकर इसे दिए। इतनी खुश हुई कि कुछ पूछो ना। लेकिन 1 ही महीने में चोरी पकड़ ली गई। 3 साल की सज़ा हो गई। सज़ा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया। फिर कभी घर नहीं गया। यह मुँह कैसे दिखाता। हाँ, घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। यह सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ न कुछ बनता ही रहता है। एक चीज़ आज बनवाई, कल उसी को तुड़वा कर कोई दूसरी चीज़ बनवाई। यही दार चला जाता है। एक सोनार मिल गया है, मजूरी में साग भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है, घर पर एक खत लिख दो। लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टो में होगी, कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं न किसी से एक खत लिखा कर भेज दूँ? रमा ने आग्रहपूर्वक कहा। नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज़्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवी दिन, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे, यह चर्चा ही न उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस ही का है। रमानाथ, मैं सज़ा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता थी। एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिर पिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। चुपके से उठकर पीछे के बरामदे में जा छिपा। अगर उस वक्त उससे 2-4 बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता। और मुझे यह विश्वास है कि वह इस मुलाकात की किसी से चर्चा भी न करती, मेरी पत्नी से भी न कहती। लेकिन मेरी हिम्मत ही ना पड़ी। अब अगर मिलना भी चाहूँ तो नहीं मिल सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो नहीं मालूम। देवी दिन, तो फिर उसी को क्यों नहीं एक चिट्ठी लिखते? रमानाथ, चिट्ठी तो मुझसे ना लिखी जाएगी। देवी दिन, तो कब तक चिट्ठी ना लिखोगे? रमानाथ, देखा चाहिए। देवी दिन, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवी दिन चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ, शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो, मैं दिन को बहुत कम घर से बाहर निकलता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊँगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूँ। सोचता हूँ कहीं और चला जाऊँ, किसी ऐसे गांव में जाकर रहूँ जहाँ पुलिस की गंध भी ना हो। देवी दिन ने गर्व से कहा। मेरे बारे में तो तुम कुछ चिंता ना करो भैया, यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेसी को अपने घर ठहराना पाप नहीं है। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है। यह पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं, गोइंदा नहीं। तुम अपने को बचाए रहो। देखो भगवान क्या करते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से न कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी न बचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवी दीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं? किसी को कानों कान खबर न होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछाऊँगा। तुम्हारे पिता से मिलूँगा, तुम्हारी माता को समझाऊँगा, तुम्हारी घरवाले से बातचीत करूँगा। फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे ना, तुम्हारा इन बातों से क्या मतलब? देवी दिन ने ठट्ठा मार कर हंसा। भैया, इससे सहज तो कोई काम ही नहीं। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बाँचो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा लेकर आवेगी, उसे देखते ही कहूँगा, माता तेरे को पुत्र के परदेश जाने का बड़ा कष्ट है। क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है? इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आवेगी, उसका हाथ देखूँगा। इन बातों में मैं पक्का हूँ भैया, तुम निश्चिंत रहो। कुछ कमा लाऊंगा, देख लेना। माघ मेला भी होगा, स्नान करता आऊँगा। रमा की आंखें मनोल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुँचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगे। क्यों बाबा, वह कहाँ गए हैं? अच्छी तरह है ना? कब तक घर आवेंगे? कभी बाल बच्चों की सुधि आती है उनको? वहाँ किसी कामनी के माया जाल में तो नहीं फंस गए? दोनों शहर का नाम भी पूछेंगे। कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हों तो मज़ा आ जाए, तब एक ही चिंता रहेगी।
देवी दिन बोला, तो है ना सलाह। रमानाथ, कहाँ जाएंगे दादा, कष्ट होगा। माँ का स्नान भी तो करूँगा, कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, मैं वहाँ सब रंग ढंग देख लूँगा। अगर देखना कि मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना, कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ ही लौट आना। रमा ने हंसकर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा, मैं यूँ कभी न जाऊँगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस। देवी दीन ने गंभीर स्वर में कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा, दिल लगी है। मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दूँ। अगर कोई तिरछी आंखों से भी देख ले तो मुझे मुड़ा लो। ऐसी बात भला सैकड़ों खूनियों को जानता हूँ जो यहाँ कलकत्ता में रहते हैं, पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती है, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती। रुपए में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने यह नया प्रश्न आ खड़ा हुआ, जिन बातों को वो अनुभव न होने के कारण महाकष्ट साध्य समझता था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा सेखीबाजों में नहीं है, वह मुँह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने का सामर्थ्य भी रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवी दीन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर सांझ से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने हुए घर पहुँचेगा। उसे देखते ही गोपी और विशंबर दौड़ेंगे, भैया आए, दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास ना आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे हाँ आ तो गए, तब वो रोती हुई द्वार की ओर चलेंगे। उसी वक्त पहुंचकर मैं उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा। जालपा वहाँ ना आएगी और मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन वह वाक्य भी सोच लिया जो वह जालपा को मनाने के लिए कहेगा। शायद रुपए की चर्चा ही ना आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा। अपने प्रियजनों से कोई अपराध हो जाता है तो हम उघाड़ कर उसे दुखी नहीं करते, चाहते हैं उस बात को उसे ध्यान ही ना आए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम न हो। वो भूल कर भी यह न समझे कि मेरी अपकीर्ति हो रही है। देवी दीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? रमा ने दबी जबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूँगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊँगा। देवी दीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर। रमा ने संकोच से आंखें नीची करके कहा, एक और बात है देवी दीन। क्या बात है, कहो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। बन जाएंगे। मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए, तुम्हारा इससे कोई उपकार न होगा। तुमने मुझे जो पाठ पढ़ाए हैं उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय मेरी बाँह पकड़ी जब मैं 20 धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवी दीन ने चूहर से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में न घुसने दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धो पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि तुम जवान हो जाओगे। देवी दीन ने हंसकर कहा, हाँ, तब तो बुढ़िया डाह के मारे जल मरेगी, मानेगी नहीं। नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते हैं और वहीं अपनी सिरकी तानते हैं। तुम लोगों के साथ ज़िंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते हैं, मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता न छोड़ा जाएगा। तो बात पक्की हो गई ना? हाँ, पक्की ही है। दुकान खोले तो चले कपड़े लावें, आज ही सिलने को दे दे। देवी दीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उनमें फिसल कर डूब जाने के भय से
चंचल मन का उधर भटकने भी न देता था। उसी अथाह और अछोर सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नौका मिल गई थी। वो त्रिवेणी की सैर, वो अल्फ्रेड पार्क की बहार, वो खुसरो बाग का आनंद, वो मित्रों के जलसे सब याद आकर हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे कहाँ गए थे, यार खूब सैर की। रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। सहसा देवी दीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार होते आवे। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या 10 बज गए? देवी दीन, 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवी दीन ने पूछा, क्यों खड़े हो गए? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगा? क्या डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूँ, मगर क्या फ़ायदा? मैं अकेले जाकर क्या करूँगा, मुझे क्या मालूम। तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है, चलकर अपनी पसंद से ले लो, वही दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ कि कोई तुम्हें कुछ न कहेगा, इसका मेरा जिम्मा। मुदा तुम्हारी जान निकली जाती है। देवी दीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने को राजी न हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की ना पड़ती थी। वह सोचता था, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दीन क्या कर लेगा। माना सिपाही से इसका परिचय भी हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह सरकारी मामले में मैत्री का निर्वाह करे। यह मिन्नत खुशामद करके रह जाएगी मेरे सिर। कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े। आखिर देवी दिन लाचार होकर अकेला ही गया। देवी दिन घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है। बोला, कुछ खबर है? कै बज गए? 12 का अमल है, आज रोटी न बनाओगे का? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झेप कर कहा, बना लूँगा दादा, जल्दी क्या है। यह देखो नमूने लाया हूँ, इनमें जौन सा पसंद करो ले लूँ। यह कहकर देवी दीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 रुपये गज से कम का कोई कपड़ा न था। रमा ने नमूनों को उलट पलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा? और सस्ते ना थे? सस्ते थे, मुदा विलायती थे। तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते? इधर 20 साल से तो नहीं लिए। उधर की बात नहीं कहता, कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपया देश में ही रह जाता है। रमा ने लजाती हुआ कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवी दिन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई। उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठी, देह की नसें तन गई। अकड़ कर बोला, जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी ना करे तो जीने को धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी स्वदेशी को भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए, हाथ जोड़कर घिघिया कर, धमका कर, लजवा कर सबको फेर लेते थे। बजाजे में सियार लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। 20 फौजी गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ। मुदा वो अपनी जगह से जौ भर न हिले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे, पर दोनों चट्टान की तरह डटे खड़े थे। आखिर जब इस तरह कुछ न बच चला तो सबों ने डंडों से पीटना शुरू किया। दोनों वीर डंडे खाते थे, पर जगह से न हिलते थे। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन 20 को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा भी वहीं गिर पड़ा। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा।
उसी रात वो दोनों सिधार गए। तुम्हारी चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक़्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पाँव ज़मीन पर न पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। जब अर्थी चली है तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंपकर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। गाहक के नाम चिड़िए का पूत तक न दिखाई दिया। 8 दिन वहाँ से हिला तक न। बस भोर के समय आधा घंटा के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब न मंगवाएंगे। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सलाई तक घर में नहीं लाया। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो। और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं। देवी दीन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के लिए कुछ न होगा। इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति बिसुरने के सिवा इनसे और कुछ न हो सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज़ ना मिलेगी। दिखाने को 10-20 कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए। घर का और सब सामान विलायती है। सब के सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूट कर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोए जाओ, विलायती शराबें उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खाना खाओ, विलायती दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम को रोए जाओ। मुद्दा इस रोने से कुछ न होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। तुम धमका कर ही क्या कर लोगे? जिस धमकी में कुछ दम ही ना हो, उस धमकी की परवाह कौन करता है? एक बार एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले कूदे। जब वह नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेज़ों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे। इस सुराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंदों की ज़िंदगी भरे आराम और ठाट से गुजरे, पर देश का तो कोई भला ना होगा। बस बगले झांकने लगे। तुम दिन में 5 बार खाना खाते हो और वह भी बढ़िया माल। गरीब किसान को 1 जून सूखा चबेना भी नहीं मिलता। उसी का रक्त चूस कर तो सरकार तुम्हें हुद्दे देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तक तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। रमा भद्र समाज पर आक्षेप न सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, यह बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने ही खुद किसान थे या हैं। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और बचत होगी, वो किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो खुशी से कम वेतन पर काम कर लेंगे। लेकिन जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वह सोचते हैं, अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों ना खाएं। देवी दीन, तो सुराज मिलने पर 10-10, 5-5 हज़ार के अफसर नहीं रहेंगे, वकीलों की लूट नहीं रहेगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा गया। इस विषय में उसने खुद कभी विचार न किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे। देहातों के संगठनों के लिए बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाएंगे। कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी। और अभी 10-5 बरस चाहे ना हो,
लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों ही का हो जाएगा। देवी दिन ने मुस्कुराकर कहा, भैया तुम भी इन बातों को समझते हो, यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जीऊँ। मेरा पहला सवाल यही होगा कि विलायती चीज़ों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगना। अच्छा भोजन बनाओ, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे, मैं भी जब तक खा लूँ। शाम को देवी दिन ने आकर कहा, चलो भैया अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर न जाऊंगा। देवी दिन ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हुई? रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुँह लेकर जाऊं दादा, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के यह छींटे पाकर सचेत हो गए और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वह उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। संयत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखी माता अपने बालक को इसलिए जगाते डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगेगा। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहाँ के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाध्य सा जान पड़ता था, कम से कम इन युवकों की बातचीत से तो ऐसा ही लगता था। यह भी मालूम हुआ कि वहाँ के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश न चली। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी परिचय न था, पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे न रहा गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास यह नक्शा है? युवकों ने एक कंबल पोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे, यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी, कौन जाने यही बेचारे हल कर लें, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई उज्र नहीं है, देखकर अपनी आँखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते, हल क्या करेंगे। जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है। एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा 2-1 चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल ही कर लूँगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी कर लो। ज़रा कागज़ पेंसिल दीजिए तो नकल कर लो। युवकों को अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज़ पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजा मित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद याद आते ही उस नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से वह मानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थीं, उन सब का नक्शा उसे याद था।
पर यह नक्शा कहाँ देखा। सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आहा, राजा साहब ने नक्शा दिया था। हाँ ठीक है। लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आए। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में ज़मीन पर 2-3 कुलांचे लगाए, मूँछों पर ताव दिया, आईने में मुँह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवी दिन अभी भी आँख सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है। देवी दिन, जानता क्यों नहीं हूँ। यह कौन अखबार है जिसका पता मुझे न होगा। प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बात करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बार जेल हो आया है। रमा, आज जरा वहाँ तक जाओगे। देवी दिन ने कातर भाव से कहा। मुझे भेजकर क्या करोगे, मैं न जा सकूँगा। क्या बहुत दूर है। नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है। देवी दिन ने अपराधियों के भाव से कहा। बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूँ कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में ना पड़ूंगा, न किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूँ तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, दादा तुम भी दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा ज़रूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपये इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। यही भय है, नहीं तो मैं खुद चला जाता। लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूँ। देवी दीन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूँ। देवी दिन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे। इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारत हो जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुँचेगी। कल इतवार है, किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम मुँह मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छापकर रुपया हजम कर लें। रमा ने दुविधा में पढ़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा, तुम्हें न जाने दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूँगा। तो मरने से पहले ही क्यों रोना पीटना। जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊँ, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी। दफ्तर ही में रहते हैं, फिर घूमने घामने चल देंगे तो 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे के बाद जाना क्या हरज है। देवी दिन ने खड़े होकर कहा, तब तक तो कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूँ, अभी बुढ़िया देर में आएगी। ये कहते हुए देवी दिन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गू साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधे घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, कहाँ गए, जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गू ने पूछा, वह कहाँ गए हैं। रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर से टोकरा उतरवाया और ज़मीन पर बैठकर एक टूटी हुई पंखिया झलते हुए बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या। मैं मरमर कमाऊं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाएं और चरस पिएं। रमा जानता था देवी दिन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं, मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडे से खुजाते हुए कहा, इनमें कौन सा छूटा है। चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब इन्हीं चाहिए, भांग इन्हीं चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई,
या राम जाने खाते ही हों। मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराये भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली रखकर नाक में दम आ गया। भगवान उठा ले जाते तो ये कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला कि तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू न रोए तो कह देना कोई कहता था मजूर से, कै पैसे हुए तेरे। मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गू ने निर्दयी भाव से कहा, हाँ हाँ गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना। यह ले कल फिर चले आना। मजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट ना भरेगा। जग्गू ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगे। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोले, भैया जरा आज का खर्चा तो टाँक दो। बाज़ार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छाबड़ियों से चीज़ें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीज़ों का तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चीलम भरी और मोड़े पर बैठकर पीने लगे। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोले, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर भी इसके साथ निभा न होता। घड़ी भर पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ यह नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा के रखूँ पर इसकी निगाह पहुँच जाती है, निकाल लेता है। कभी एकाध चीज़ बस्त बनवा लेती हूँ तो आँखों में गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना बदा नहीं था तो क्या करूँ, छाती फाड़ के मर जाऊँ। मांगे से तो मौत भी नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सासत होती। इसी ने स्वदेशी की झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया, तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ फेरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने फेर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नज़रों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि यह जोड़ी महाब्राह्मण को दे दो, तुझे देख देख कलक होगी। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालों की जुगल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन दोनों टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गू को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाले कोमल भाव से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मातृ हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए थी, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुँह हाथ धो लिया है ना बेटा, मीठे संतरे लाई हूँ, एक चक्कर तो देखो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूँगा। बुढ़िया की शुष्क, ज्योतिहीन, ठंडी, कृपण नज़रों से मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवी दीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की। देवी दीन ने सरलता से मुस्कुरा कर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है। पेट में दर्द था,
जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें न जानता हो। चरस की टोह में गए थे ना तुम? नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ, तो झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात खाना 2 कौर ज़्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया। और मीठा मीठा झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता है, यह बहाना है। चरस गाजा इसी टोह में गए थे तुम। मैं एक न मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सुस्ती है, यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए गए 9 बजे लौटे हो,